दोस्तों 66वीं बीपीएससी पीटी 27 दिसंबर 2020 एग्जाम का कट ऑफ कितना तक जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगा, रिजल्ट कितना अभ्यर्थी का दिया जाएगा यानी कितना गुना वैकेंसी का रिजल्ट दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2020 पीटी एग्जाम का कट ऑफ कितना तक जाएगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लीजिए। 2010 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का कट ऑफ देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 65वीं बीपीएससी की 2019 में, उसका कट ऑफ देख लीजिए। 15 अक्टूबर 2019 को एग्जाम लिया गया था। वैकेंसी कितना था, कितना गुना रिजल्ट दिया गया था, फिर आपको एक एक करके सभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 65वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देख लीजिए। एग्जाम जो लिया गया था 15 अक्टूबर 2019 को बिहार के 35 जिलों में 718 परीक्षा केंद्रों पर। इसके बाद री एग्जाम भी लिया गया था दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 17 फरवरी 2020 को। और दोनों एग्जाम में मिलाकर टोटल जो कैंडिडेट अपियर हुए थे 2,57,247। फॉर्म 5 लाख के अप्रॉक्स कैंडिडेट फिलअप किए थे, जिसमें से 2,57,247 अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे। और इसमें रिजल्ट जो दिया गया है 6517 अभ्यर्थी का। टोटल जिसमें वैकेंसी था 434 और 6517 अभ्यर्थी का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। तो वैकेंसी का 15 गुना अभ्यर्थी को रिजल्ट दिया गया है। अब चलिए कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ के बारे में नीचे में दिया हुआ है। यह पीटी एग्जाम रिजल्ट का पीडीएफ है। यहाँ पर कट ऑफ के बारे में दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ है, तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको अपना कैटेगरी का कट ऑफ याद रखना है। अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है 97 मार्क्स है। 150 में से 97 मार्क्स है। सबसे पहले आप लोगों को परीक्षा पैटर्न के बारे में बता दिए थे शुरू में। एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। यहाँ पर जो भी कट ऑफ दिया हुआ है यह टोटल 150 मार्क्स में से है। जनरल कैटेगरी का हो गया 97। इसके बाद जनरल कैटेगरी में फीमेल का हो गया 91। फीमेल का अलग से कट ऑफ है क्योंकि फीमेल का 35% आरक्षण है, तो इस कारण से फीमेल का अलग से यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में हो गया 92। ईडब्ल्यूएस फीमेल का हो गया 87। एससी कैटेगरी में है 89। एससी फीमेल का है 79। एसटी का है 89। ईबीसी का है 92। ईबीसी फीमेल का है 86। आप अपना कैटेगरी का कट ऑफ जरूर याद रखिएगा। बीसी का कट ऑफ है 94। इसके बाद बाकी नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है। बीसी फीमेल का है 88। बीसीएल का है 86। बाकी यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का दिया हुआ है। 65वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम का कट ऑफ देख लिया। अब चलिए 64वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम का कट ऑफ देख लेते हैं। एग्जाम जो लिया गया था 16 दिसंबर 2018 को बिहार के 35 जिलों में 808 परीक्षा केंद्र पर। कैंडिडेट जो एग्जाम में अपियर हुए थे 2,95,444 अभ्यर्थी। 65वीं में जो टोटल कैंडिडेट एग्जाम दिया था 2,57,000। 65वीं से 40,000 अधिक है 64वीं में। रीजन यह है कि 64वीं में वैकेंसी अधिक था। 64वीं में टोटल 1400 वैकेंसी था और 65वीं में 434। इस कारण से अधिक कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। 2,95,444 हो गया और फॉर्म 5 लाख के अप्रॉक्स फिलअप हुआ था। 19,109 अभ्यर्थी का पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया था। अब चलिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ दिया हुआ है 97 मार्क्स। यह जो कट ऑफ है 150 मार्क्स में से 97 मार्क्स। 65वीं में भी जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 97। 64वीं में रिजल्ट अधिक दिया गया था 19,109 अभ्यर्थी का और 65वीं में 6517 मात्र अभ्यर्थी का पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया गया। फिर भी कट ऑफ दोनों का सेम क्यों है, तो 64वीं का जो है क्वेश्चन का लेवल आसान था 65वीं के कंपेयर में, इस कारण से कट ऑफ अधिक गया था। अगर क्वेश्चन आसान रहेगा तो कट ऑफ अधिक जाएगा। तो 64वीं का क्वेश्चन आसान था, 65वीं का 64वीं के कंपेयर में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो इस कारण से दोनों का कट ऑफ समान ही गया है। जनरल कैटेगरी का हो गया यहाँ पर 97। जनरल कैटेगरी में फीमेल का 86। एससी कैटेगरी का है 85। एससी फीमेल का है 69। एसटी का है 89। एससी फीमेल का है 80। इसके बाद है ईबीसी। ईबीसी का है यहाँ पर 90। ईबीसी फीमेल का है 76। बीसी का है 93। बीसी फीमेल का है 82। बाकी यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी का दिया हुआ है कट ऑफ। अब चलिए 63वीं का देख लेते हैं। 63वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम 1 जुलाई 2018 को बिहार के 19 जिलों में 271 परीक्षा केंद्रों पर लिया गया था। एग्जाम में टोटल कैंडिडेट जो अपियर हुए थे 90,697 यहाँ पर है। 63वीं में कम कैंडिडेट एग्जाम इसलिए दिए थे कि वैकेंसी कम था। टोटल जो इसमें वैकेंसी था 355। 64वीं में 1400 हो गया और 65वीं में 434, तो 355 ही वैकेंसी था। इस कारण से 90,697 अभ्यर्थी एग्जाम दिया था। वैकेंसी का 12 गुना 4247 कैंडिडेट का पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया था। अब चलिए कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ नीचे में दिया हुआ है।
इसमें टेबल के रूप में कट ऑफ नहीं है, सीरियल से ही है। तो यहाँ से देख लीजिए, अनारक्षित यानी जनरल का हो गया यहाँ पर 96, जनरल में फीमेल का हो गया 86, एससी कैटेगरी में 84, एससी कैटेगरी में फीमेल का है 73, एसटी कैटेगरी में 89, एसटी कैटेगरी में फीमेल का 78, ईबीसी कैटेगरी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में है यहाँ पर 88, अत्यंत पिछड़ा वर्ग फीमेल का है 77, पिछड़ा वर्ग बीसी कैटेगरी का है 93, पिछड़ा वर्ग की महिला बीसी कैटेगरी में फीमेल का है 84। बाकी यहाँ पर नीचे में दिव्यांग अभ्यर्थी को कट ऑफ दिया हुआ है। अब चलिए 60 से 62वीं पीटी एग्जाम का कट ऑफ देख लेते हैं। पीटी एग्जाम जो लिया गया था 12 फरवरी 2017 को, एग्जाम में टोटल 1,60,086 कैंडिडेट एपियर हुआ था। वैकेंसी का 13 गुना, इसमें जो टोटल वैकेंसी था 642, तो वैकेंसी का 13 गुना 8282 अभ्यर्थी का पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया गया था। 60 से 62वीं के बाद 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, इस तरह से लगातार बीपीएससी का वैकेंसी दिया जा रहा है प्रत्येक साल। इससे पहले क्या होता था कि 60 से 62वीं 3 साल का एक बार दिया गया था, और इससे पहले 56 से 59वीं 4 साल का एक बार वैकेंसी दिया गया था। तो लगातार रूप से वैकेंसी नहीं दिया जाता था, 3 से 4 साल का एक बार दिया जाता था। अब चलिए 60 से 62वीं पीटी एग्जाम का कट ऑफ देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले जनरल कैटेगरी का 97 है, जनरल में फीमेल का है 86, एससी कैटेगरी में है 83, एससी कैटेगरी में फीमेल का है 68, एसटी कैटेगरी में है 89, एसटी कैटेगरी में फीमेल का है 78, ईबीसी कैटेगरी में है यहाँ पर मेल का 89, इसके बाद हो गया ईबीसी कैटेगरी में फीमेल का है 75, बीसी कैटेगरी में है 93, बीसी कैटेगरी में फीमेल का 81, पिछड़े वर्ग की महिला का 78, बाकी यहाँ पर दिव्यांग का दिया हुआ है। अब चलिए 56 से 59वीं पीटी एग्जाम का कट ऑफ देख लेते हैं। एग्जाम जो लिया गया था 15 मार्च 2015 को, एग्जाम में टोटल कैंडिडेट 2,47,273 एपियर हुआ था। 56 से 59वीं में वैकेंसी अधिक था, इस कारण से अधिक स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, जिसमें पीटी एग्जाम में रिजल्ट जो दिया गया था 28,308 अभ्यर्थी का। रिजल्ट के पीडीएफ में कट ऑफ अटैच नहीं है, कट ऑफ अलग से दिया गया था। तो चलिए अब कट ऑफ देख लेते हैं। 56 से 59वीं पीटी एग्जाम का ऑफिशियल कट ऑफ है, यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिए। कट ऑफ मार्क्स जो है यह टोटल 150 में से है। जनरल कैटेगरी का है 87, एससी का है 72, एसटी का है 70, ईबीसी का है 76, बीसी का है 82, बीसीएल का है 73, बाकी नीचे में यहाँ पर दिव्यांग का दिया हुआ है। यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से कट ऑफ इसलिए नहीं है कि 2015 में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण अलग से नहीं था, 2017 से 35% का आरक्षण अलग से दिया गया है। तो 2017 के बाद कोई भी एग्जाम का देखिएगा कट ऑफ, तो उसमें फीमेल का अलग से कट ऑफ दिया हुआ है, इसमें फीमेल के लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं है। अब चलिए 53 से 55वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम का कट ऑफ देख लेते हैं। यह ऑफिशियल रिजल्ट का पीडीएफ है। शुरू में हिंदी भाषा में एग्जाम से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी दिया हुआ रहता है, यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है, नहीं पता चलेगा। नीचे में रोल नंबर तो क्लियर दिया हुआ है, लेकिन जो बेसिक जानकारी हिंदी भाषा में दिया हुआ रहता है यह भी कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर भी हम आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहे हैं। 53 से 55वीं का पीटी एग्जाम जो लिया गया था 17 अप्रैल 2011 को, बिहार के 34 जिलों में 438 परीक्षा केंद्रों पर। कट ऑफ के बारे में नीचे में दिया हुआ है, कट ऑफ भी इसी तरह से ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है। कट ऑफ के बारे में इस लाइन में दिया हुआ है। तो चलिए अब टाइप किया हुआ कट ऑफ आप देख लीजिए कितना है। 53 से 55वीं का यहाँ से आप कट ऑफ देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ दिया हुआ है। जनरल का है 104, 150 में से 104 है। एससी का है 87, एसटी का है यहाँ पर 86, ईबीसी का है 93, बीसी का है 100, बीसीएल का है 90। तो इस तरह से यह कट ऑफ हो गया। हम आप लोगों को 53 से लेकर 65वीं तक का कट ऑफ बता दिए। अब चलिए देख लेते हैं कि 66वीं बीपीएससी में इस बार 2020 में कितना कट ऑफ जाएगा। 66वीं बीपीएससी में इस बार जो टोटल वैकेंसी है 691 है। वैकेंसी का डिटेल्स आगे आप लोगों को बताएंगे। अब कट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए। तो कट ऑफ से पहले आप क्वेश्चन का लेवल समझ लीजिए। इस बार 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन का जो लेवल है टफ है प्रीवियस ईयर एग्जाम के कंपेयर में। अगर आप 65वीं का क्वेश्चन देखिएगा तो 65वीं में बहुत सारा साइंस का क्वेश्चन 64वीं से हूबहू पूछा गया था, और 64वीं में क्वेश्चन आसान था। 64वीं में वैकेंसी भी अधिक था, लेकिन क्वेश्चन आसान था, इस कारण से 64वीं में भी 97 कट ऑफ गया था, और 65वीं में भी जनरल का कट ऑफ जो गया है 97 गया है। 65वीं के कंपेयर में अगर इस बार कंपेयर करते हैं अगर आप 66वीं का क्वेश्चन, तो 66वीं का क्वेश्चन टफ है 65वीं के कंपेयर में। मैथ में भी आप 10 का 10 क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, 2 क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप बनाते हैं तो हो सकता है कि आपका सही हो गया होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ पर टफ पूछा गया था। साइंस की ही बात करें तो साइंस में सभी क्वेश्चन नहीं आप बना सकते, लेकिन 65वीं 64वीं का साइंस का क्वेश्चन देखिएगा तो नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा गया, जिसको आप 64वीं में 20 पूछा गया था, 20 में से आप 18 बना ही सकते हैं। 65वीं में बहुत सारा क्वेश्चन 64वीं से हूबहू रिपीट किया गया था और 30 पूछा गया था, 30 में से आप 27-28 तक जरूर बना सकते हैं।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ है। करेंट अफेयर्स में भी टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बिहार में चुनाव से संबंधित ही पूछ दिया गया, तो डेट पूछ दिया गया कि कब प्रेस नोट जारी हुआ था। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो याद किए थे कब से चुनाव होना शुरू हुआ है, रिजल्ट कब दिया जाएगा चुनाव का, ये सभी, लेकिन यहाँ पर प्रेस नोट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया होगा, तो इस कारण से करेंट अफेयर्स भी टफ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन टफ है, फिर भी यहाँ पर 97 है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि बीपीएससी में अगर आप देखिएगा तो हर बार ये 97 के अप्रॉक्स ही रहता है। तो कम अगर जाता है तो यहाँ पर 94 से कम भी नहीं जाएगा और 97 से अधिक भी नहीं जाएगा, इसी के बीच रहेगा। और आप एक सप्ताह का वेट कर लीजिए, एक सप्ताह में ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलाना है। बीपीएससी में हर बार आंसर की प्रभावित होता है, 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर की प्रभावित होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपका 95-96 बन रहा है तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो मिनिमम की बात करें तो 94 अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आप ज़रूर मेंस का तैयारी कीजिए और एक सप्ताह का वेट कर लीजिए, इसके बाद और क्लियर हो जाएगा। और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 97 है, इसी के बीच में कट ऑफ रहेगा। फीमेल का है तो फीमेल का 89 है। इसके बाद बीसी मेल का हो गया 92, बीसी फीमेल का हो गया 86, बीसी मेल का हो गया 92, बीसी फीमेल का हो गया 86, ईबीसी मेल का हो गया 90, ईबीसी फीमेल का हो गया 83। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, अगर इससे 1 से 2 नंबर कम भी है फिर भी आपका रिजल्ट होने का चांस है, क्योंकि आंसर की जब आएगा तो उसमें 1-2 नंबर आपका बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस मेल का हो गया 90, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाता है ईबीसी के अकॉर्डिंग ही, ईडब्ल्यूएस फीमेल में हो गया 84। इसके बाद हो गया एससी मेल, तो एससी मेल का हो गया 88, एससी फीमेल का हो गया 77, एसटी मेल का हो गया 89, एसटी फीमेल का हो गया 79। बिहार में जो है एसटी कैटेगरी का कट ऑफ एससी से अधिक जाता है, क्योंकि एसटी कैटेगरी में वैकेंसी कम रहता है, तो इस कारण से एससी से 1 से 2 नंबर अधिक ही रहेगा। तो 89 यहाँ पर है और एसटी फीमेल का है 79, क्योंकि वैकेंसी कम है। अब यहाँ पर डिसेबल कैटेगरी का देख लीजिए, पीएच कैटेगरी का, फिजिकल हैंडीकैप्ड का, तो 80+ अगर आपका आता है तो रिजल्ट हो जाएगा। इसमें 2-3 कैटेगरी होता है, तो प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का इससे पहले बताए हैं 65-64 का, तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं डीक्यू में उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फ्रीडम फाइटर 86 यहाँ पर है, अगर आपका 86 क्वेश्चन सही है तो रिजल्ट होने का चांस है। अब देख लीजिए कुछ और यहाँ पर डॉट होगा, रिजल्ट कितना गुना दिया जाएगा, आंसर की कब तक आएगा। तो 64वीं यहाँ पर 65वीं में जो रिजल्ट दिया गया था 15 गुना दिया गया था। रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो 10 गुना कम से कम पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाता है, तो यहाँ पर 10 गुना से हर बार अधिक ही दिया गया है। तो 65वीं में 15 गुना दिया गया है, 64वीं में 13.5 गुना दिया गया है, 63वीं में 12 गुना रिजल्ट दिया गया है और 60 से 62वीं में 13 गुना रिजल्ट दिया गया है। तो इस बार कितना दिया जाएगा रिजल्ट, तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर 13 गुना रिजल्ट दिया जाता है और 15 गुना दिया जाता है तो इसमें कम से कम 1 नंबर का जरूर अंतर पड़ेगा कट ऑफ पर। अगर रिजल्ट अधिक दिया जाता है तो 1 नंबर कम कट ऑफ जाएगा, अगर रिजल्ट कम दिया जाता है तो 1 नंबर अधिक कट ऑफ जाएगा। तो 64वीं में 13.5 गुना ही रिजल्ट दिया गया था और 63वीं में 12 गुना दिया गया था। इस बार बात करें 66वीं का, तो 66वीं में पीटी एग्जाम में जो है 13 से लेकर 15 गुना के बीच दिया जाएगा। अगर 15 गुना दिया जाता है तो 1 अंक जरूर कम कट ऑफ जाएगा। अगर मान लीजिए 97 कट ऑफ जा रहा है तो 1 कम 96 पे हो जाएगा, अगर 95 जा रहा है तो 94 पे। लेकिन 93 अगर 13 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो फिर आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा, 97 जरूर कट ऑफ जाएगा 13 गुना अगर रिजल्ट दिया जाता है तो। 66वीं बीपीएससी में टोटल वैकेंसी कितना है, तो जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ था तो उस समय 562 टोटल वैकेंसी दिया गया था। वैकेंसी में आप देखिएगा कि नीचे में जो है फीमेल का यानी महिला का सीट दिया हुआ, तो उसको आप मत जोड़िएगा, जोड़ते हैं तो 700 हो जाएगा। महिला का जो सीट है टोटल जो 562 वैकेंसी उसी में से है महिला का सीट। इसके बाद 2 और बीच में सीट बढ़ाया गया था, फिर इस कुछ दिन पहले दिसंबर में ही 127 सीट और टोटल ऐड किया गया, तो टोटल मिलाकर 691 हो गया। तो अभी तक जो है टोटल 66वीं बीपीएससी में 691 सीट है। अब चलिए 66वीं में कितना रिजल्ट दिया जाएगा, तो अगर 66वीं में 13 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो 691 का 13 गुना होता है 8,983, यानी 9,000 के अप्रॉक्स हो गया। और 15 गुना का रिजल्ट दिया जाता है 10,365, 10,500 हो गया। अगर 15 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो 97 से कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, 95-96 तक। अगर 13 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो 97 तक कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट कम दिया जाएगा तो फिर कट ऑफ भी हाई चला जाएगा। आंसर की कब तक आएगा, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। 64वीं का जो एग्ज़ाम लिया गया था 16 दिसंबर 2018 को और आंसर की दिया गया था 27 दिसंबर 2018 को, यानी 11 दिन में आंसर की दे दिया गया था।
65वीं की बात करें तो 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम लिया गया था और आंसर की जो दिया गया था 29 अक्टूबर को, यानी 14 दिन में इसका आंसर की दे दिया गया था। 66वीं की बात करें तो 66वीं में सब कुछ फास्ट किया जाएगा, क्योंकि मेंस का भी डेट दे दिया गया ऑफिशियल कैलेंडर में। मार्च में मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो जब मार्च में मेंस एग्ज़ाम अगर बोर्ड के द्वारा लिया जाता है तो जनवरी लास्ट तक हर हाल में रिजल्ट भी देना पड़ेगा, तभी मेंस एग्ज़ाम मार्च में हो पाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिर से फॉर्म ही भरना पड़ता है। जो भी कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, पीटी क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, तो उसको फिर से फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो 66वीं का जो है 10 दिन में ज़रूर दे दिया जाएगा, यानी 5 से 6 जनवरी तक निश्चित रूप से इसका आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। इससे पहले भी आ सकता है, 10 दिन में आ जाएगा। अब रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, तो एग्ज़ाम होने से पहले ही 27 दिसंबर से पहले का ही न्यूज़ है बीपीएससी के अकॉर्डिंग कि जनवरी लास्ट तक इसका रिजल्ट दे देंगे, तभी यह मार्च में मेंस एग्ज़ाम हो पाएगा। तो जनवरी लास्ट यानी 25 से लेकर 31 तारीख तक के बीच में ज़्यादा चांस है कि 30-31 तारीख तक, लास्ट जनवरी तक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के कुछ दिन के बाद मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा फरवरी में, और मार्च 2021 में मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑफिशियल कैलेंडर देख लीजिए। 66वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम जो लिया गया है 27 दिसंबर 2020 को, और मेंस एग्ज़ाम मार्च 2021। यह जो जानकारी आप लोगों को बता रहे हैं बीपीएससी के ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो मेंस एग्ज़ाम जो है मार्च 2021 संभावित है, और इसमें अगर देरी होता है तो मात्र 1 महीना का देरी होगा, इससे अधिक देरी नहीं होगा। तो मार्च में अगर नहीं होता है तो अप्रैल में निश्चित रूप से ले लिया जाएगा। इंटरव्यू की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम जो होता है इसमें लिखित परीक्षा यानी पेन एंड पेपर मोड में होता है। जिस तरह से आप 10th 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं उसी तरह से आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होता है। तो इसमें टाइम लगता है कॉपी चेक होने में। 10,000 के अप्रॉक्स कैंडिडेट रहेगा जो भी मेंस एग्ज़ाम यहाँ पर पीटी एग्ज़ाम पास किए हैं, तो टाइम लगता है। इस कारण से यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद यहाँ पर इंटरव्यू शुरू होगा। अगस्त 2021 में इंटरव्यू चलेगा, इंटरव्यू के बाद कुछ दिनों में जस्ट रिजल्ट दे दिया जाता है, फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ पर आप देख लिए 66वीं का। अब 67वीं का देख लीजिए। अगर इसमें आपका एग्ज़ाम खराब गया है तो आप घबराइए मत, कुछ दिनों में फिर से वैकेंसी आने वाली है। बीपीएससी का हर साल वैकेंसी दी जाती है, तो विज्ञापन जो प्रकाशित होगा ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार जुलाई 2021 में। अगर इसमें देरी होता है तो 1 महीने का देरी होगा, अगस्त में बिल्कुल वैकेंसी दे दिया जाएगा। पीटी एग्ज़ाम की बात करें तो अक्टूबर 2021 निर्धारित है, अक्टूबर 2021 में किसी संडे को एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम जनवरी 2022 है, और इंटरव्यू का भी डेट दिया हुआ है, तो मई 2022 में इंटरव्यू लिया जाएगा। तो 66वीं बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी जानकारी थे सभी आप लोगों को A to Z बता दिए हैं। कोई भी डॉट है तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा डॉट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा।